श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मित्रों। हर हर महादेव। इस बार निर्जला एकादशी 31 मई को है। इस दिन लोग सच्ची श्रद्धा भाव से निर्जला व्रत करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। निर्जला एकादशी को लेकर शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों को मानकर पूजा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। निर्जला एकादशी जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है और इसका धार्मिक महत्व भी सबसे ज़्यादा है। कहते हैं कि मनोकामना पूर्ति के लिए इस व्रत को करना बहुत ही फलदायी होता है और भगवान विष्णु की कृपा से फल भी मिलता है। इस एकादशी के शुभ अवसर पर निर्जला उपवास रखने से भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन वृद्धि करती हैं। इस व्रत को करने से आपकी सभी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। साल की सभी एकादशियों में से यह व्रत सबसे कठिन और शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे भाव से यह व्रत करता है और दान पुण्य करता है वह भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। इस व्रत को करने के कुछ नियम बताए गए हैं। इस दिन कौन से कार्य करना अशुभ होता है। इससे पहले हम निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए नियम संयम का पालन एक दिन पहले ही यानी कि 10वीं तिथि से ही शुरू कर दिया जाता है। भगवान विष्णु को पीतांबरधारी माना गया है, इसलिए उनकी पूजा में पीले रंग का खास ध्यान रखा जाता है। पीले रंग के वस्त्र पहनकर पीले फूल, पीले फल और पीली मिष्ठान के साथ श्री हरि की पूजा करें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करें और पंचामृत से स्नान कराएं और उसके बाद पीले फूल, पीले चावल और फल अर्पित करें। सभी सामग्री अर्पित करने के बाद एकादशी की कथा का पठन करें और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। सबसे अंत में श्री हरि की आरती करने के बाद पूजा का समापन करें। पूरे दिन सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत करके शाम के पहर में स्नान करके फिर से भगवान की पूजा करें। अगले दिन द्वादशी में व्रत का पारण करें। इस विधि के साथ व्रत करने और पूजा करने से आपको निर्जला एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और ईश्वर आपसे प्रसन्न होंगे। निर्जला एकादशी पर भूल से भी ना करें ये काम। निर्जला एकादशी के दिन देर तक ना सोएं और सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और पूजा पाठ करके अपनी दिनचर्या का आरंभ करें। निर्जला एकादशी के दिन भूल कर भी काले रंग के वस्त्र ना पहने। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। यहाँ तक कि जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इस दिन काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन बाल कटवाना, शेविंग करवाना और नाखून काटना भी वर्जित माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई व्रत नहीं भी है तो भी प्याज लहसुन का प्रयोग न करें। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन इन नियमों का जो पालन करता है उन पर विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। सदा सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 30 मई को दोपहर 1:07 पर शुरू होगी और इसका समापन
31 मई को दोपहर 1:45 पर होगा। निर्जला एकादशी के दिन बन रहे कई शुभ संयोग। इस साल निर्जला एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि का शुभ संयोग बन रहा है। यह योग सुबह 5:24 से 6 बजे तक रहेगा। अगर आप इस समय विधि विधान से पूजा संपन्न कर लेते हैं तो विष्णु भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होंगे। निर्जला एकादशी व्रत पारण 1 जून को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 1 जून को सुबह 5:24 से सुबह 8:10 तक रहेगा। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के लिए जल से भरे मटके को दान करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इस दिन नहाने के बाद सबसे पहले घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करने के बाद फल और तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए। भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, आरती करनी चाहिए और निर्जला एकादशी व्रत कथा पढ़नी चाहिए। भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से ही साल में आने वाली समस्त एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत में सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी न पीने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं। इस बार निर्जला एकादशी में बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। अगर आप व्रत रह सकते हैं तो अवश्य रहें। यह एकादशी व्रत धारण कर यथाशक्ति अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखी तथा फल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन जल कलश का दान करने से श्रद्धालुओं को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है और अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का दोष छूट जाता है और संपूर्ण एकादशियों के पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। श्रद्धापूर्वक जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब हम आपको निर्जला एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महाभारत काल के समय एक बार पांडु पुत्र भीम ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा, हे परम आदरणीय मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी व्रत करते हैं व मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझे कृपा करके बताएं कि बिना उपवास किए एकादशी का फल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भीम के अनुरोध पर वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। इसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है। जो भी मनुष्य एकादशी तिथि के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी पिए रहता है, वह सच्ची श्रद्धा से निर्जला व्रत का पालन करता है। उसे साल में जितनी एकादशी आती हैं उन सब एकादशी का फल इस एक एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। महर्षि वेदव्यास के वचन सुनकर भीमसेन निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने लगे और पाप मुक्त हो गए। अगर आपसे इस व्रत को करने में कोई भूल हो गई हो तो श्री हरि विष्णु से किसी प्रकार की गलती के लिए क्षमा मांगें। शाम को पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें और रात में भजन कीर्तन करते हुए जमीन पर विश्राम करें। फिर अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद
ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भोजन कराएं और उन्हें अपनी इच्छानुसार भेंट दें। इसके बाद व्रत का पारण करें, सभी को प्रसाद खिलाएं और खुद भी भोजन करें। ऐसा माना जाता है जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, बल्कि भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल विशेष प्रिय है। इस दिन तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा में काले तिल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। काले तिल से बना भोग अर्पित करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार घी या तेल का दीपक जलाएं और भगवान को यज्ञोपवीत जनेऊ पहनाएं और पुष्पमाला पहनाएं। ध्यान रखें कि घर के मंदिर में सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद सभी देवी देवताओं की पूजा करके उन्हें आवाहन करें। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मित्रों, हर हर महादेव। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, जिससे वह भी इन उपायों का लाभ उठा सकें।